नमस्कार। आज हम कंस्ट्रक्शन साइट के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो बाहर से बड़ा शांत लगता है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा डेंजरस हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फोकस करेंगे स्टोर एरिया और वहां रखे हैजिडस केमिकल्स पर, और सबसे इम्पोर्टेंट उस एक सेफ्टी टूल पर जो एक्चुअली जिंदगियां बचाता है, मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट यानी MSDS। ये लिटरली कोई मामूली पेपर नहीं है, बल्कि साइट पर किसी भी वर्कर की सबसे बड़ी सर्वाइवल गाइड है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम इन चीजों पर नजर डालेंगे। पहले देखेंगे स्टोर एरिया के हिडन हैजार्ड्स, फिर समझेंगे कि ये MSDS गाइड आखिर है क्या, इसके की सेक्शंस क्या हैं, रिक्वायर्ड सेफ्टी गियर कौन से हैं, और फाइनली स्टोर सेफ्टी एंड स्पिल्स को हैंडल करने के प्रोटोकॉल्स और हमारी अल्टीमेट सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रोड मैप काफ़ी क्रूशल है, क्योंकि यही नॉलेज किसी भी केमिकल स्टोर एरिया को एक 100% सेफ जोन बना सकती है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन पर आते हैं, स्टोर एरिया, हिडन हैजार्ड्स, इनविजिबल डेंजर्स। देखिए, साइट का जो स्टोर एरिया होता है ना, वहाँ सब कुछ बड़ा नॉर्मल लगता है। वहाँ एवरीडे मटेरियल्स रखे होते हैं, जैसे पेंट, थिनर, डीजल और एडेसिव। सुनने में तो बहुत आम लगते हैं, राइट? लेकिन एग्जैक्टली यही मटेरियल्स हमारे इनविजिबल डेंजर्स हैं। अगर इन्हें बिना प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के हैंडल किया गया तो लिटरली सेकेंड्स में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। एक छोटी सी चिंगारी, एक माइनर सी गलती और सिवियर फायर्स, बड़े एक्सप्लोजन्स या सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स पैदा हो सकते हैं। ये सब हाईली वॉलेटाइल और हैजर्डस मटेरियल्स हैं, जिनके आगे पीछे हमेशा एक रिस्क बना रहता है। अब सवाल ये है कि इन हैजर्ड्स को टैकल कैसे करें। यहाँ एंट्री होती है हमारे अगले सेक्शन की, मीट द MSDS गाइड, द अल्टीमेट सेफ्टी टूल। तो ये MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट आखिर है क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग, इसको सिर्फ एक पीस ऑफ पेपरवर्क समझना सबसे बड़ी भूल होगी। ये एक ऐसी कंप्लीट सेफ्टी डॉक्यूमेंट है जो किसी भी केमिकल के खतरों, उसके सेफ यूसेज और इमरजेंसी प्रोसीजर्स की पॉइंट टू पॉइंट डिटेल देती है। इसको एक प्रॉपर पॉकेट सर्वाइवल गाइड समझ लीजिए। रूल बहुत सिंपल है, साइट पर जो भी केमिकल रखा है उसके ठीक पास फिजिकली ये MSDS शीट जरूर मौजूद होनी चाहिए। इसके बिना किसी केमिकल को हाथ लगाना, समझ लीजिए सीधे खतरे को बुलावा देना है। ऑलराइट, अब देखते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक्चुअली होता क्या है। Key sections of MSDS, breaking down the guide. Now what's really interesting here is ये नंबर 16। देखिए, एक MSDS में हजारों डिटेल्स हो सकती हैं, लेकिन इसको बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया गया है। दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड MSDS को एग्जैक्टली 16 स्पेसिफिक हाईली इंपॉर्टेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। इस स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर का फायदा क्या है? इमरजेंसी के वक्त पैनिकिंग नहीं होती। किसी भी वर्कर को एग्जैक्टली पता होता है कि आग लगने पर या केमिकल गिरने पर बिना टाइम वेस्ट किए कौन से सेक्शन में देखना है। ये आपका टाइम बचाता है, और जब बात सेफ्टी की हो तो वक्त की कीमत सबसे ज्यादा होती है। इन 16 सेक्शंस में से अगर हम सबसे क्रिटिकल वंस को ब्रेक डाउन करें तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। पहला, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी उस केमिकल का एक्चुअल डेंजर लेवल क्या है। दूसरा है फर्स्ट एड, केमिकल स्किन या आंखों में चला जाए तो तुरंत क्या एक्शन लेना है। फिर आता है फायर फाइटिंग, आग लगने पर किस टाइप का एक्सटिंग्विशर चलेगा। उसके बाद हैंडलिंग एंड स्टोरेज, इसकी सेफ कीपिंग कैसे करनी है। और आखिर में PPE यानी कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना है। ये टेबल ब्रिलियंटली क्लियर करती है कि MSDS डायरेक्टली इन लाइफ सेविंग क्वेश्चंस के क्विक और एक्यूरेट आंसर्स देती है। और PPE की बात निकली ही है तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले और काफी प्रैक्टिकल सेक्शन पर, रिक्वायर्ड सेफ्टी गियर, PPE शील्डिंग द वर्कर। देखिए, अब तक हमने सिर्फ पेपर और डेटा की बात की, पर अब ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। MSDS साफ साफ बताता है कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या फिजिकल आर्मर चाहिए। रिक्वायर्ड PPE में आते हैं ग्लव्स, मास्क, सेफ्टी शूज और गॉगल्स। MSDS लिटरली हर केमिकल के नेचर के हिसाब से स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव गियर्स डिक्टेट करता है। और एक बात बिल्कुल क्लियर है, इन सेफ्टी गियर्स को पहनना कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल रूल है। बिना प्रॉपर ग्लव्स या गॉगल्स के केमिकल हैंडलिंग करना एक ऐसी लापरवाही है जो बहुत भारी पड़ सकती है। मूविंग ऑन, इंडिविजुअल सेफ्टी के बाद पूरे एनवायरनमेंट की बात करते हैं। स्टोर सेफ्टी एंड स्पिल्स, प्रोटोकॉल्स इन एक्शन। सिर्फ अपना आर्मर पहनना काफी नहीं है, जिस स्पेस में केमिकल्स रखे हैं उसका टोटली सेफ होना उतना ही जरूरी है। इसके लिए 4 बेसिक एनवायरमेंटल सेफ्टी प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड हैं। पहला, प्रॉपर लेबलिंग,
हर कंटेनर पर क्लियर लेबल होना चाहिए। दूसरा, गुड वेंटिलेशन ताकि टॉक्सिक फ्यूम्स जमा ना हो सकें। तीसरा, स्पिल किट की तुरंत अवेलेबिलिटी। और चौथा, एक नियरबाय फायर एक्सटिंग्विशर का होना। ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि एक्सीडेंट्स को होने से पहले ही कैसे ब्लॉक किया जा सकता है। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेहतर होता है और ये 4 प्रैक्टिसेस उसी प्रिवेंशन की फाउंडेशन है। लेकिन मान लीजिए सारी प्रिकॉशंस के बाद भी वर्स्ट केस सिनेरियो हो ही गया। स्टेप 1, केमिकल ड्रॉप्स और स्पिल्स, कुछ खतरनाक जमीन पर गिर गया है। अब हमारा नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या कहता है? अरे जल्दी से साफ कर दो। बट वेट, स्टेप 2, स्टॉप एंड डू नॉट क्लीन ब्लाइंडली। ये एक्चुअली सबसे डेंजरस इंस्टिंक्ट है। बिना सोचे समझे गलत तरीके से साफ करने पर केमिकल रिएक्शन हो सकता है, आग लग सकती है या डेडली फ्यूम्स निकल सकते हैं। इसीलिए स्टेप 3 कम्स इनटू प्ले। चेक द MSDS शीट इमीडिएटली। सबसे पहले जाकर MSDS पढ़िए कि इस पर्टिकुलर केमिकल को साफ कैसे करना है, और उसके बाद ही स्टेप 4, क्लीन यूजिंग सेफ प्रोटोकॉल्स। यही एक लौता सेफ और सही तरीका है किसी भी स्पिल को हैंडल करने का। अब हम इस पूरे एनालिसिस के आखिरी और सबसे प्रोफाउंड हिस्से पर चलते हैं, द अल्टीमेट सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड द डॉक्यूमेंट। यहाँ एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, MSDS इज नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ सेफ्टी गाइड। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल और इम्पैक्ट वाली बात है। सेफ्टी सिर्फ किसी फाइल में बंद पन्नों या फिजिकल इक्विपमेंट तक सीमित नहीं होती। ये एक माइंडसेट है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस गाइड को पढ़ना और स्ट्रिक्टली फॉलो करना सिर्फ किसी एक सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी नहीं है, ये साइट पर मौजूद हर एक सिंगल पर्सन की जिम्मेदारी है। जब पूरी टीम इसको अपना टूल मानेगी, तभी सच में सबकी वेलबींग और एक जीरो हार्म एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाएगा। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके सामने एक बड़ा चैलेंज या कह लीजिए एक जरूरी सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। द MSDS इज अ सेफ्टी गाइड। विल इट बी रेड बिफोर द नेक्स्ट हैजर्ड स्ट्राइक्स? क्या अगला एक्सीडेंट आने से पहले इस क्रिटिकल नॉलेज को हम असल में प्रायोरिटी देंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक सेल्फ चेक है, क्योंकि यही वो प्रोएक्टिव माइंडसेट है जो आखिर में जिंदगियां बचाता है। हमेशा याद रखिए, नॉलेज को प्रैक्टिस में लाना ही ट्रू सेफ्टी है। आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे अलर्ट एंड ऑलवेज वर्क सेफ।